मूवी की शुरुआत में हम 1993 के साल का सीन देखते हैं जहाँ पर एक मॉम अपने बेटे को आँख पर पट्टी बांधकर अपने घर पर लेकर जाती है और उसे पढ़ने के लिए अकीरा की मांगा देती है। और तभी उसका हस्बैंड आ जाता है और वो अपने बच्चे को उससे बचाने के लिए उसको छुपाती है। तभी उसका हस्बैंड कहता है कि तुम इस मॉन्स्टर को वापस घर पर क्यों लेकर आई हो, तुम इसे बाहर क्यों नहीं छोड़ा। और ये कहते उसको मारने लग जाता है और घसीटते हुए घर के बाहर लेकर जाता है और अपने वाइफ को जान से मारने वाला होता है। तभी वो बच्चा अपने आँख में से पट्टी हटाता है और तभी हमें पता चलता है कि वो अपनी आँखों से किसी को भी देखकर कंट्रोल कर सकता है और वो अपने आँखों की पावर से अपने डैड को कंट्रोल करता है और उनको मौत के घाट उतार देता है। और ये देखकर उसकी मॉम रोने लग जाती है और ना चाहते हुए भी उसे मारने की कोशिश करती है ताकि वो किसी और को ना मार सके। तभी वो बच्चा अपने मॉम को कंट्रोल करता है और अपने मॉम को मारने की कोशिश करता है, बट वो वहीं पर रुक जाता है और अपने मॉम को नहीं मारता है और वहाँ से चला जाता है। और तभी हम देखते कि उसके पैर पे चोट लगे होने के कारण वो ठीक से चल नहीं पा रहा होता है। एंड इसके बाद हम सीधा 20 साल के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर एक आदमी बैंक में बैग लेकर जाता है और उसे वहाँ के सभी लोग अपने पैसे दे देते हैं और वो आदमी सारे पैसे एक आदमी को देता है। और ये आदमी और कोई नहीं बल्कि बचपन वाला लड़का होता है और उसने बैंक के सभी लोगों को अपने कंट्रोल में किया होता है। और एक और बात, इस मूवी में इस आदमी का नाम यानी कि तासुया का नाम कहीं पे भी बताया नहीं गया है, इसलिए मैं इसको मॉन्स्टर कहकर बुलाऊंगा। और मॉन्स्टर के वहाँ से जाते ही सभी लोग वापस से नॉर्मल हो जाते और चिल्लाने लग जाते कि उनके पैसे कहाँ गए। और मॉन्स्टर जाते हुए कहता है कि मैंने ज़िंदगी में सिर्फ एक ही बात सीखी है, मॉन्स्टर हमेशा अकेला ही रहता है। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि मॉन्स्टर पार्क में मांगा पढ़ रहा होता है। तभी वो वहाँ के सभी लोगों को फ्रीज कर देता है, बट एक आदमी को फ्रीज नहीं कर पाता है और वो शुइची होता है। और तभी वो उसके दोस्तों को फ्रीज कर देता है, बट अगेन शुइची को फ्रीज नहीं कर पा रहा होता है। तभी वो हार मानकर उसके दोस्तों को वापस से नॉर्मल कर देता है। तभी अचानक से वहाँ पर कार आती है और शुइची को उड़ा देती है और ये देखकर मॉन्स्टर भी हैरान होता है। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि शुइची हॉस्पिटल में भर्ती होता है, बट वो तब भी बच जाता है। उसका के दोस्त बताता है कि उसको कंपनी से फायर कर दिया है, बट जिसने तुम्हें कार से उड़ाया था वो तुम्हें जॉब देना चाहता है। और ये सुनकर शुइची खुश होता है। एंड इसके अगले दिन हम देखते हैं कि शुइची बिल्कुल सही सलामत हो जाता है। वो कुमोई के घर पर जाता है जिसने उसको कार से उड़ाया था और कुमोई उसे देखकर हैरान होता है कि ये 1-2 दिन में ठीक कैसे हो गया। और तभी कुमोई उससे माफ़ी मांगता है उसको कार से उड़ाने के लिए और शुइची उन्हें माफ़ कर देता है और कुमोई उसे काम पर रख देता है और शुइची उस काम से खुश होता है। और अगले दिन वो गिटार का बोर्ड हटाने जाता है। तभी हम देखते कि मॉन्स्टर ने वहाँ के सभी लोगों को फ्रीज किया होता है, बट वो अगेन शुइची को फ्रीज करने में नाकाम होता है और शुइची उस पर ना ध्यान देते हुए बोर्ड लेकर घर में चला जाता है। और मॉन्स्टर ये देखकर हैरान होता है कि वो अभी तक जिंदा कैसे बच गया। एंड इसके बाद रात को शुइची डिनर के टाइम उन सबको बताता है कि एक एक्सीडेंट में मेरी मॉम, डैड और भाई मारे गए। और ये सुनकर वो सब इमोशनल हो जाते हैं और तभी उसके 2 दोस्त वहाँ पर आ जाते और उन दोनों के पीछे मॉन्स्टर भी आ जाता है और उन दोनों को फ्रीज कर देता है, बट शुइची को फ्रीज नहीं कर पाता है। और एक बात शुइची को पता चल जाती है, तभी वो दरवाज़ा लगा देता है और पर्दा भी लगा देता है।
इसका मतलब कि शुइची को मॉन्स्टर के बारे में पता है। चलो देखते आगे। और पर्दा लगाते वो दोनों नॉर्मल हो जाते और उन दोनों को कुमई और अकाने से मिलाते और उसके बाद वो सब बातें करने लग जाते। तभी मॉन्स्टर आ जाता है और उन सबको फ्रीज कर देता है, बट शुइची को फ्रीज नहीं कर पाता है। और देखकर मॉन्स्टर हैरान होता है और शुइची उसे पूछता है कि तुम कौन हो। और तभी मॉन्स्टर वहाँ से भागने की कोशिश करता है तो शुइची उसे पकड़ लेता है। तभी मॉन्स्टर अकाने को कंट्रोल करता है और अकाने चाकू से शुइची को मारती है और शुइची घायल हो जाता है, बट वो तभी उठ खड़ा होता है और मॉन्स्टर को पकड़ लेता है। तभी मॉन्स्टर कुमोई और अकाने को कंट्रोल करता है और अकाने कुमोई को यानी कि अपने डैड को ही नीचे फेंक देती है और मॉन्स्टर वहाँ से भाग जाता है और उसके वहाँ से जाते ही वो सब नॉर्मल हो जाते और कुमोई को हॉस्पिटल में लेके जाते। तभी वो वहीं पर दम तोड़ देते और वहीं पर मर जाते। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि डिटेक्टिव शिबामोटो और डिटेक्टिव ओशिकिरी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वहाँ पर आते हैं। तो शुइची उन सबको बताता है कि हम सब बात कर रहे थे, तभी एक आदमी वहाँ पर आ गया और उसने उन सबको कंट्रोल कर दिया शिवाय मेरे। और फिर कुमोई सर ने उठकर आत्महत्या कर ली। और ये सुनकर उन दोनों को उसकी बात पर यकीन नहीं होता है तो शुइची उनको कहता है कि प्लीज़ ये सच्चाई है, मेरी बातों पर यकीन कीजिए। तो वो दोनों उसकी बात पर यकीन कर लेते हैं थोड़ा बहुत। इसके बाद वो घर पर वापस आ जाता है और अफसोस कर रहा होता है कि उसकी वजह से कुमोई सर की जान चली गई। और तभी उसको आईपैड दिखता है और उसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका होता है और ये सब वो अपने दोस्तों को दिखाता है। और तभी उनको पता चलता है कि कुमोई को कानाए ने ही धक्का दिया था। और शुइची उन दोनों को कहता है कि लास्ट वाला पार्ट एडिट कर दो। तो वो दोनों एडिट करने के काम पर लग जाते और तभी वहाँ पर मॉन्स्टर आ जाता है तो हट्टे कट्टे पहलवान लेकर। और शुइची उसको पूछता है कि तू आखिर है कौन और तू मेरे पीछे क्यों पड़ा है। और मॉन्स्टर उसको सवाल करता है कि तू आखिर है कौन और मैं तुझे कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। और शुइची कोई भी जवाब नहीं देता है। तभी वो पहलवान उस पर अटैक करते तो शुइची बचकर रूम में चला जाता है और दरवाजा बंद करके उन तीनों को अंदर आने से रोकता है और अपने दो दोस्तों को भागने को बोलता है। तो दोनों वहां से भाग जाते हैं और शुइची दरवाजे को ज़्यादा देर तक रोक नहीं पाता है, इसलिए वो दरवाज़ा खोल देता है और छुप जाता है और वो तीनों अंदर आ जाते हैं और वो दोनों शुइची को ढूंढ लेते और उन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। तभी शुइची मॉन्स्टर के आँख पर हथियार फेंक देता है तो उसकी आँख पर चोट लग जाती है तो वो दोनों नॉर्मल हो जाते हैं और मॉन्स्टर वहाँ से भाग जाता है और शुइची उसका पीछा करता है। तभी मॉन्स्टर रोड वर्कर को कंट्रोल कर लेता है और उस पर अटैक करने को बोलता है। तभी वहाँ पर ट्रक आ जाता है और ट्रक की लाइट सीधा मॉन्स्टर के आंखों पर पड़ती है तो वो आंखें बंद कर देता है और वो रोड वर्कर नॉर्मल हो जाते हैं। और तभी शुइची को पता चलता है कि ये अपनी आंखों से लोगों को कंट्रोल करता है। तभी मॉन्स्टर अगेन रोड वर्कर को कंट्रोल करता है और रोड वर्कर शुइची को पकड़ लेते हैं और शुइची मॉन्स्टर को कहता है कि तुम मॉन्स्टर है, तेरी हिम्मत कैसे हुई कुमोई को मारने की, अगर मैं जिंदा बचा ना तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो मॉन्स्टर उसको कहता है कि मैंने उन्हें कभी नहीं मारा, वो खुद मर गए। शुइची ये सुनकर गुस्सा हो जाता है और रोड वर्कर को हरा देता है और मॉन्स्टर को भी पछाड़ देता है और उसको पकड़कर पुलिस स्टेशन में लेकर जाता है और उसके चेहरे को कपड़े से ढक दिया होता है और पुलिस वाले आईपैड पर वो सारी रिकॉर्डिंग देख रहे होते। तभी मॉन्स्टर उन चूते पुलिस वालों को अपने जाल में फंसाता है और उनको कंट्रोल कर लेता है और वो दोनों पुलिस वाले उसके कंट्रोल में आ जाते हैं और शुइची पर गोली चलाते हैं, पर एक भी गोली उसको नहीं लगती है
और शुइची उन दोनों को हरा देता है। तभी डिटेक्टिव ओशिकिरी शुइची को पकड़ लेती है और उसके हाथ में हथकड़ी बांध देती है और मॉन्स्टर गन छीन लेता है और उसको गोली मारने वाला होता है। तभी वो रुक जाता है और डर जाता है और उसको गोली नहीं मार पाता है और इसका फायदा शुइची उठाता है और उसको मारकर रूम में अंधेरा कर देता है और तभी मॉन्स्टर वहाँ से भाग जाता है और ओशिकिरी नॉर्मल हो जाती है और वो शुइची के हाथ से हथकड़ी खोल देती है और शुइची मॉन्स्टर का पीछा करते हुए ब्रिज पर पहुंच जाता है और मॉन्स्टर वहाँ के सभी लोगों को कंट्रोल कर देता है और उन सबको शुइची के ऊपर अटैक करने को बोलता है। तो वो सब शुइची के ऊपर अटैक करते तो शुइची उन सबको हरा देता है और मॉन्स्टर को कहता है कि तू मेरा नाम जानना चाहता था ना, मैं वो शुइची तानाका। और मॉन्स्टर समझ जाता है कि वो उसे हरा नहीं सकता, इसलिए वो बच्चे का सहारा लेता है और उसको नीचे फेंक देता है। तो शुइची उस बच्चे को बचा लेता है। तभी मॉन्स्टर उसके ऊपर बहुत बड़ा पत्थर फेंक देता है और शुइची के पूरे बदन से खून निकलने लग जाता है और मॉन्स्टर को लगता है कि वो मर गया, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। और तभी हम देखते कि वो अभी भी जिंदा होता है और उसके बाद डिटेक्टिव शिबामोटो पुलिस स्टेशन में आते और सीसीटीवी फुटेज देखते तो ये देखकर उनको भी यकीन नहीं हो रहा है। तभी वो ओशिकिरी को पूछते इसके बारे में, क्योंकि उसको जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में सब कुछ पता होता है। तो वो बताती है कि मुझे लगता है कि वो दोनों इंसानों के जीन्स आम इंसानों की तरह नहीं है, मुझे लगता है कि वो म्यूटेंट्स है। तो ये सुनकर उनको भी यकीन नहीं होता है और उसके बाद पुलिस वाले फेक न्यूज़ फैलाते हैं कि मॉन्स्टर और शुइची ने पुलिस स्टेशन में फायरिंग की और पुलिस वाले उनकी तलाश कर रहे हैं और ये न्यूज़ कानाई देख लेती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि मॉन्स्टर कैसे भी करके अपने घर पर पहुंच जाता है। तो वो देखता है कि उसके घर पर पुलिस वाले छानबीन कर रहे होते हैं और तभी मॉन्स्टर उन सबको कंट्रोल करता है और कहता है कि मैं भी तुम्हारी तरह इंसान हूँ, ना कि मॉन्स्टर, याद रखना। और ये कहते वो पुलिस वाले एक दूसरे को गन से उड़ा देते और ये सब शिबामोटो अंदर छुपकर देख रहे होते हैं। तो उनको यकीन हो जाता है कि ये सच में म्यूटेंट है और मॉन्स्टर वहाँ से चला जाता है। और इसके अगले दिन हम देखते हैं कि शुइची ठीक ठाक हो जाता है और ये देखकर उसके दोस्त भी हैरान होते हैं और वो अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करता है। और उसके बाद रात को मॉन्स्टर की मॉम कानाई से मिलती है और उसको ये जो लड़का है वो मेरा बेटा है और ये बात वो शुइची को बताने चाहती है। तो वो देखती है कि शुइची सोया होता है और उसके हाथ में आईपैड होता है। तो कानाई आईपैड उठा लेती है और उसमें देखती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मॉन्स्टर अपने घर पर पहुंच जाता है जहां पर उसकी मॉम उसका इंतज़ार कर रही होती है। और तभी पुलिस वाले भी आ जाते हैं तो मॉन्स्टर उनको और अपनी मॉम को कंट्रोल कर लेता है और मॉन्स्टर गन छीन लेता है और अपने मॉम के ऊपर गन तान कर बोलता है कि आपने मुझे जन्म क्यों दिया मॉम, इसलिए ताकि मैं लोगों को मार सकूं। और वो अपने मॉम को गन से मारने वाला होता है। तभी वो रुक जाता है और मॉम से गले लगकर रोने लग जाता है। और दूसरी तरफ शुइची नींद से जाग जाता है और कानाई को पता चल जाता है कि उसने अपने डैड को मारा है। और तभी वो अपने आप को कातिल बोलकर रोने लग जाती है। तो शुइची उसको संभालता है और शांत कराता है और मॉन्स्टर के मॉम को कॉल करता है। तभी कॉल मॉन्स्टर उठाता है और उसकी आवाज़ सुनकर ही उसको पूछता है कि तू अभी तक जिंदा कैसे है। तो शुइची कहता है कि तेरी वजह से, और मैं तब तक नहीं मर सकता जब तक मैं ना चाहूँ। मेरी मौत मेरे हाथों लिखी है और मेरी लाइफ का बस अब एक ही उद्देश्य है, तुझे रोकना। तू बता तेरे लाइफ का क्या उद्देश्य है।
और ये बोलकर वो फोन कट कर देता है और मॉन्स्टर अपने मॉम के घर से चला जाता है। और इसके अगले दिन कानाई के घर पर शिबामोटो आते हैं और कानाई से पूछते हैं कि मॉन्स्टर की मॉम कल रात को यहाँ पर आई थी क्या। तो कानाई हाँ कहती है और शिबामोटो उसको बताते कि मॉन्स्टर की मॉम ने आत्महत्या कर ली और अब शुइची की जान खतरे में है। और ये सुनते कानाई डर जाती है और उनके साथ यूनिओ चली जाती है क्योंकि खबर मिली होती है कि मॉन्स्टर वहीं पर है। और तभी हम देखते हैं कि सभी के सभी पुलिस फोर्स भी वहाँ के लिए निकल जाते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि शुइची मॉन्स्टर की बताई हुई जगह पर पहुँच जाता है। और तभी हम देखते हैं कि मॉन्स्टर उन सभी के सभी लोगों को कंट्रोल करता है और शुइची को कहता है कि तू मुझे यहाँ रोकने के लिए आया है, बट तू मुझे रोकेगा कैसे। और एक कहती वो वहाँ के सभी लोगों को एक एक करके सुसाइड करवाता है। और ये देखकर शुइची डर जाता है और उसको ये सब रोकने को बोलता है। तब भी मॉन्स्टर नहीं रुकता है और शुइची उसको पूछता है कि तू ये सब कर क्यों रहा है। और तभी वहाँ पर शिबामोटो आ जाते और मॉन्स्टर को रोकते और गोली चलाकर शुइची को सिग्नल देते। तो शुइची उनकी तरफ निकल जाता है। तभी मॉन्स्टर आईने में देखता है और शिबामोटो को कंट्रोल करता है और शुइची वहाँ पर आ जाता है और शिबामोटो गन शुइची पर तानते और मॉन्स्टर वहाँ से भाग जाता है और शिबामोटो सुसाइड कर लेते हैं। और तभी शुइची गुस्सा होकर उसको पकड़ने के लिए निकल जाता है और वहाँ पर कानाई भी आ जाती है और गन उठाकर मॉन्स्टर के ऊपर तानती है और कहती है कि तूने मेरे पापा को मारा है और मैं कल तेरी मॉम से मिली थी और तूने अपनी मॉम को मार डाला, कैसा बेटा है तू। तो मॉन्स्टर कहता है कि मैंने अपने मॉम को कभी नहीं मारा और ना ही मैं कभी मार पाऊंगा। बोलते वो कानाई को कंट्रोल करता है और वहाँ पर शुइची आ जाता है और शुइची मॉन्स्टर को पकड़ने वाला होता है। तभी मॉन्स्टर लोगों को कंट्रोल करता है और सभी के सभी लोग शुइची पर अटैक करते, उसको रोकते और ज़्यादा पावर यूज़ करने के कारण मॉन्स्टर कमज़ोर हो जाता है और कानाई को लेकर वहाँ से भाग जाता है। और तभी वहाँ पर पुलिस फोर्स आ जाती है और पुलिस वाले लाइट दिखाकर मॉन्स्टर को रोकते और उसके पास जाते तो उनको पता चलता है कि मॉन्स्टर नहीं है। और तभी हम देखते हैं कि मॉन्स्टर उनके पीछे होता है और उन सबको कंट्रोल करता है। और तभी वहाँ पर शुइची आ जाता है और उसको पकड़ता है और कहता है कि ये सब करना बंद कर दो। तो मॉन्स्टर उसको कहता है कि नहीं करूँगा और तू भी मेरी तरह ही मॉन्स्टर है। तो शुइची उसको समझाता है और कहता है कि हाँ हूँ, बट मैं तेरी तरह लोगों को नहीं मारता और ना ही कभी मारूंगा, मैं लोगों को प्रोटेक्ट करता हूँ। और ये सुनते ही वो गुस्सा हो जाता है और गन निकाल कर उसके पैर पर मारता है और कानाई को कंट्रोल करके नीचे बेसमेंट में भेजता है। तो शुइची उसके पीछे उसे रोकने के लिए जाता है और मॉन्स्टर भी जाता है। और तभी हम देखते हैं कि मॉन्स्टर कानाई को सुसाइड करने पर मजबूर कर देता है। तभी शुइची उसको रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ ऐसा मत करो और मॉन्स्टर मान जाता है और उसको रोकता है और शुइची के पास जाकर बोलता है कि मैं उसे मारूंगा क्योंकि तू जिंदा है। और ये बोलती उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो गिर जाता है। तभी उसकी अकीरा की मांगा गिर जाती है और शुइची उस मांगा को उठाता है और उसको पूछता है कि ये मांगा तेरे पास भी है, तू आखिर है कौन। और तभी मॉन्स्टर ज़्यादा पावर यूज़ करने के कारण वो अनकॉन्शियस हो जाता है और नीचे गिरने वाला होता है। तभी और शुइची मॉन्स्टर का हाथ पकड़ता है और उसको नीचे गिरने से बचाता है और उसको कहता है कि मैं किसी को भी मरने नहीं दूंगा, ना ही तुम्हें भी। और ये बोलते मॉन्स्टर इमोशनल हो जाता है और वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। तभी शुइची उसे कुछ ना हो जाए नीचे की तरफ हो जाता है और तभी मॉन्स्टर कहता है कि
मैं खुश हूँ कि मैं तुमसे मिला शुईची। इसके बाद हम देखते कि मॉन्स्टर बच जाता है और उसके आँख पर पट्टी बांधकर उसको पुलिस सेल में रखा होता है। और तभी वहाँ पर ओशिकिरी आती है और उसको बताती है कि तुम्हें शुईची ने बचाया। और ये सुनते ही वो इमोशनल हो जाता है और उसके आंखों से आंसू निकलते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि शुईची सही सलामत होता है और मॉन्स्टर की अकीरा मंगा पढ़ रहा होता है। उसी के साथ मूवी यहीं पर एंड होती है।